सुप्रभात, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता कोई होता है तो वो है भाई बहन का। दोनों का आपस में झगड़ा भी बहुत होता है और प्यार भी बहुत होता है। जो भाई होते हैं वो बहन का दर्द समझते हैं, जो बहन होते हैं वो भाई का दर्द समझते हैं। दोनों एक दूसरे का दर्द समझते हैं, लेकिन लड़ते झगड़ते भी बहुत हैं। और जितना लड़ते हैं उससे ज़्यादा प्यार भी करते हैं। यही खूबसूरती है इस रिश्ते की। और इस रिश्ते में एक पूजा आता है जो भाई बहनों के लिए करते हैं। बहन जो है भाई के लिए करती है पूजा। राखी भी बहन भाई को बांधती है। तो उनके सलामती के लिए, यानी भाइयों के सलामती के लिए, भाइयों की तरक्की के लिए, भाइयों की उन्नति के लिए ये बहनें ये पर्व करती हैं। तो उसी तरह ये भैया दूज भी है। आज भैया दूज है और बहनें अपने भाइयों के सलामती के लिए पूजा करेंगी, तरक्की के लिए पूजा करेंगी, उन्नति के लिए पूजा करेंगी, प्रगति के लिए पूजा करेंगी। और मैं अपने घर में अपनी दीदी, 2 दीदी और एक बहन, छोटी बहन को बुलाया था, मगर एक दीदी और छोटी बहन नहीं आ सकेगी क्योंकि वो बाहर हजारीबाग में रहती हैं, तो वो नहीं आ सक रही हैं। तो एक दीदी यहाँ पर आ रही है, तो वो मेरे घर में ही पूजा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब साथ बने रहें और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि पूजा किस तरह होता है। मैंने पिछले साल भी दिखाया था ये पूजा, और इस साल भी मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ बने रहें और देखें और लाइक और कमेंट्स करें। क्योंकि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के अनुसार ये पूजा है। और जितने भी भारतीय हैं, सनातनी हैं, बाहर के लोग हैं, जो भी विश्व में कहीं भी रहते हो भारतीय लोग, जानते होंगे इस पूजा के बारे में। वो भी नहीं जानते, वो भी ज़रूर इंटरेस्ट लेके, रुचि लेके इसको ज़रूर देखें। बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं वहाँ। तो चलते हैं जहाँ तैयारी हो रही है, पूजा स्थल की ओर चलते हैं। वहाँ पर सभी तैयारियां कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे कैसे क्या क्या तैयारी हो रही है और क्या क्या सामान यहाँ लगता है, वो सब मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। हर साल की तरह यहाँ पर जो जो सामान लगता है, यहाँ पर भी देखिए अक्षत है, रोरी है, और ये क्या है? ये कलर है। ठीक है। आटा है, पचमेवा है, चना है, और वो सुपारी है। ये सब आवश्यक वस्तुएं जो पूजा के लिए ज़रूरी है। और जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था आपको, ये गोबर से बना होता है, गाय के गोबर से बना हुआ है। ये आकृति जो बनती है यहाँ पर, वो सब मैं आपको पिछले बार भी दिखा चुका हूँ, इस बार भी यहाँ पर हो रहा है। तो अभी देखिए, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मेरे घर में पूजा हो रहा है और मेरी बहन कर रही है पूजा यहाँ पर, मेरी 2 भगनी है यहाँ पर। तो यही लोग पूजा करती है। तो अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे घर में भी भारतीय संस्कृति के अनुसार ये पूजा हो रहा है, तो वो सब देखने में भी अच्छा लगेगा। और मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको क्या क्या पूजा में होता है। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ, मैं तुरंत अभी, और पूजा शुरू होने वाला है। जब तक मुझे यहाँ रहने दिया जाएगा तब तक मैं रहूँगा, और उसके बाद फिर यहाँ से मुझे हटा दिया जाएगा, क्योंकि कुछ जगहों पे मुझे नहीं रहना है। तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो उस वक्त मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा दिखाने की। इन लोगों को ही दे दूँगा बनाने के लिए वीडियो। और फिलहाल, और देखिए वो रेंगनी का कांटा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रेंगनी का कांटा है, इसे बहन लोग जो है अपने जीभ में चुभोती है। पहले पूरी गाली देती है और उसके बाद फिर जीभ में चुभोती है। तो ऐसी परंपरा के अनुसार ये सब होता है। तो खैर, जैसा होता है वो लोग अपना कर रही है। तो मैं दिखाता हूँ फिर इसके बाद आपको। फिलहाल वहाँ तक मैंने अभी दिखाया है, अभी फिर कैसा क्या होगा उसके बाद फिर तब तक बने रहिए। मैं फिर वहाँ जाऊँगा और वहाँ से मैं दिखाऊँगा आपको कि कैसे पूजा होता है। आधे घंटे हो गए दोस्तों, उम्मीद है तैयारी पूरी हो गई होगी। देखता हूँ जाकर कि तैयारी पूरी हुई है कि नहीं। चलिए वहीं। तो दोस्तों, पूजा अब शुरू हो रहा है, होने वाली है, हुई नहीं है पूरी तरह से। अभी विधि विधान जैसे होता है भारतीय परंपरा के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, ये जो पूजा की विधि विधान पहले होती है, तो वो सब अभी हो रहा है। और इसके बाद फिर पूजा, एक तरह से कहिए कि मैंने विधि उनकी शुरू हो गई तो पूजा शुरू हो ही गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि बहनें अपने भाइयों के लिए जो पर्व करती हैं, उनके उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए और उनकी सलामती के लिए। तो ये सब हम भाई तो नहीं कर पाते, हम लोगों के लिए कोई पर्व नहीं बना है, बहनें ही करती हैं। अगर ऐसा कोई होता तो हम भाई भी करते, तो अपने आप को धन्य समझते। तो यहाँ पर बस यही है कि बहन प्यार से इस पर्व को करती है और भाई उसमें सहयोग करता है। और ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि
दुनिया का सबसे प्यारा और खूबसूरत रिश्ता जो होता है वो भाई बहन का होता है। दोनों में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, बहसा-बहसी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी प्यार में कहीं कमी नहीं आएगी। आपको हर झगड़े के बाद प्यार जो है और ज़बरदस्त तरीके से बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा। और चूँकि मैं भी भाई हूँ और मुझे ये पता है कि किस तरह से बहनों के साथ झगड़ा किया जाता है, लड़ाइयाँ की जाती है, फिर वापस फिर प्यार भी मिलता है, प्यार भी होता है। तो ये सब दोस्तों एहसास करने की चीज़ें, महसूस करने की चीज़ है, जिसे बताने से कोई समझ नहीं पाता, लेकिन जब महसूस करने की चीज़ है। तो पूजा द्वारा बहनें इतना तो ज़रूर जता देती हैं कि हाँ, हम आपकी सलामती के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं भाइयों के लिए। इसलिए ये पूजा अभी हो रहा है दोस्तों। साल में एक बार ये भैया दूज आता है, एक बार राखी आती है। दोनों में बहनें अपने भाइयों के लिए ये करती है। तो ये पूजा मैंने पिछले साल ये जो भैया दूज का पूजा था, तो इसको मैंने दिखलाया था और लोगों को बताने की कोशिश की थी कि देखिए भैया दूज में बहनें अपने भाइयों के लिए क्या करती हैं। और ये जो विधि विधान के साथ पूजा होता है, तो चूँकि बाहर से बहुत सारे कमेंट्स आए थे इसको लेके, और जानने की भी इच्छा की थी कि कौन किस तरह की ये पूजा क्या है, किस तरह की पूजा है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। तो मैंने बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई देख रहे हैं तो इसे ज़रूर देखें। विश्व के किसी कोने में हो, देश के किसी कोने में हो, और ये कुछ लोग और भी आ रहे हैं जिनके घर में पूजा नहीं होती है, हमारे घर में करने के लिए आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि और लोग आएँ, तो ज़्यादा भीड़ हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी, और मुझे खुशी होती है। सो ऐसे पूजा जब होता है हमारे घर में तो दोस्तों ये आयोजन होता है और लोग जमा होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अपने घर में भीड़ हो और किसी कार्यक्रम करता है तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। और समझिए कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनके घर में पूजा होती है, और पूजा देखने के लिए लोग आते हैं, पूजा करने के लिए लोग आते हैं। आप उस महसूस कर सकते हैं कि बहुत खुशी मिलेगी आपको। इसलिए मैंने इस पूजा का आयोजन अपने घर में रखा है। अगर कोई किन्हीं के यहाँ पूजा नहीं हो तो हमारे घर पूजा कर ले, कोई आए, अच्छा लगेगा मुझे। और ये विधि विधान के तहत ये कार्यक्रम जो है, शायद चना रखा जाता है और उसे चुरा जाता है। ये देखिए, इसमें बहनें अपने भाइयों को बहुत सारी बद्दुआएँ देती है, गालियाँ देती है। मतलब ऐसे मोटी मोटी भद्दी भद्दी नहीं, एक सीमा में दी जाती है। और उसके बाद फिर रेंगनी का कांटा जो होता है, जैसे मैंने कांटा दिखाया, उसे फिर अपने जीभ में चुभोकर उसका अफ़सोस ज़ाहिर करती हैं कि ऐसा नहीं बोलना है, और फिर उसकी सलामती, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति के लिए दुआ करती है। तो ऐसा ही इसमें है। और इसको ये देखिए, पहले गोबर से ये जो आकृति बनाई गई, इसके अंदर ही ये सब पूजा की विधि सब हो रही है। अब कुछ चना को रख के उसमें उसको चूरा जाता है, चूर किया जाता है, कूटा जाता है। कुछ लोग ओखली में कूटते हैं, कुछ ऐसे ईंट में कूटते हैं। तो जहाँ जैसा होता है वहाँ पर उस तरह का अपना होना है, उसमें कोई बात नहीं। पूजा किसी भी विधि से हो, पूजा होनी चाहिए अपने अपने जगह का। हम लोगों के जगह में क्या है कि आप हर 10 दिन में जाइए तो पूजा की विधि में थोड़ा सा अंतर मिलेगा, लेकिन पूजा होता है, उससे मतलब नहीं है कि किस तरह का अंतर है, बस पूजा होना चाहिए। तो यही हमारे धर्म की खूबसूरती है, यही पूजा की खूबसूरती है। पूजा हो रहा है, लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से खुशी खुशी करते हैं, यही खुशी की बात होती है। दोस्तों हम भी, ये देखिए, ये विधि जो है, बाल को हाथ में रख के उसके बाद कुछ जल लेकर उसमें आचमन जैसा कुछ किया जाता है, बाल का एक लट लेके। तो जैसा विधि विधान बनाया गया है, बताया गया, उस अनुसार ये कार्यक्रम हो रहा है। बस लगभग मुझे लगता है कि लगभग हो ही चुका है, क्योंकि कुछ विधान में मुझे लड़कों को रहना नहीं है, उसे नहीं देखना है। तो मेरी बेटी इस वीडियो को बना ली थी।
जैसे भी मैं दिखाना चाहता था लोगों को कि देखें इस चीज़ को कैसे हो रहा है कैसे नहीं, और देख के थोड़ा समझें इसको कि भाई बहनों का ये महान पर्व जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इसको समझें और खुद भी करें तो ज़्यादा अच्छा हो। भैया दूज का नाम तो लगभग सभी जानते होंगे। भैया दूज पर्व में क्या होता है, बहनें भाई के लिए करती है। और ये जो रुई है दोस्तों, ये रुई है, रुई में रोली लगाकर, रोली से लगाकर उसको पतला पतला उसको हाथ में बांधने के लिए, एक तरह से समझिए कि जो मौली होता है, मौली धागा नहीं बांध के ये रुई से ही बनाया जाता है और इसी को बहनें भाई के हाथों में बांधती है। जिस तरह से राखी बांधी जाती है उसी तरह से ये मौली भी, मौली की तरह ही इसको भी बांधा जाता है। तो पूजा अब संपन्न हो गई।